हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे, जो कि आपके ये 2024 बोर्ड परीक्षा में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस यहीं से पूछा जाएगा। इससे आउट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है। चैप्टर 1 से लेके 6 तक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज़ हमने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको समझते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ प्लेनेरिया गेट्स कट इनटू 2 पीसेस। अगर प्लेनेरिया को 2 पीसेज में काट दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका आंसर है कि व्हेन प्लेनेरिया इज कट इनटू 2 पीसेस देन ईच पीस ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्लेनेरिया को 2 पीसेज में काट देते हैं तो प्रत्येक जो पीस होती है वो बढ़ के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाती है, और ये जो प्रोसेस होती है इसको हम रीजेनरेशन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, नेम द मेथड बाय विच हाइड्रा रिप्रोड्यूसेस। इज दिस मेथड सेक्सुअल और एसेक्सुअल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मेथड के द्वारा हाइड्रा रिप्रोड्यूस होते हैं, और ये जो मेथड होती है ये सेक्सुअल होती है या फिर एसेक्सुअल होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ हमने कि जो हाइड्रा होती है वो जनरली रिप्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू, और ये जो मेथड होती है ये एसेक्सुअल मेथड होती है, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, लिस्ट एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कोई भी 5 एडवांटेजेस लिखने हैं। तो पहला एडवांटेज है कि द प्लांट्स विच डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स और प्रोड्यूस वेरी फ्यू सीड्स कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड। यानी वैसे प्लांट जो सीड्स प्रोड्यूस्ड नहीं कर पाते हैं या फिर बहुत कम सीड्स प्रोड्यूस्ड कर पाते हैं, तो इस मेथड के द्वारा यानी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के द्वारा सीड्स प्रोड्यूस्ड करवाया जा सकता है। जैसे कि बनाना, पोटैटो, ग्रेप, शुगर केन, रोज़ या फिर ऑरेंज में हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज़ करते हैं। दूसरा यहाँ पे एडवांटेज है कि इट इज़ एन ईजियर, क्विकर एंड चीपर मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। ये एक आसान, जल्दी और कम खर्चीला मेथड होता है। थर्ड एडवांटेज दिया गया है कि द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट प्लांट्स आर प्रिजर्व्ड, हेंस अ गुड वैरायटी प्रोड्यूस्ड कैन बी प्रोपोगेटेड बाय वेजिटेटिव मीन्स। यानी कि पेरेंट प्लांट्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं इस मेथड के द्वारा इनको हम सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे कि वजह से अच्छी वैरायटी में जो भी सीड्स वगैरह होते हैं वो प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ दिया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन अ शॉर्ट इंटरवल। यानी कम समय में हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स को इस मेथड के द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड लास्ट फिफ्थ है कि इट इज़ अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में ये जो मेथड होती है ये फास्टर मेथड होती है। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवेरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल की जो ओवरी होती है इसके 2 फंक्शंस क्या हैं, पहले तो हमें ये लिखना है। फिर इसी में क्वेश्चन ये भी है कि लिस्ट 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर। 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम भी आगे हमें लिखने हैं। तो पहले ओवरी का फंक्शन यहाँ पे देख लो। पहला फंक्शन दिया गया है कि प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट्स दैट इज़ ओवा। ये फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करती है जिसे हम ओवा कहते हैं, यानी कि जो एग्स होती है। सेकेंड फंक्शन दिया गया है सीक्रेशन ऑफ फीमेल हॉर्मोन्स। ये फीमेल हॉर्मोन्स भी सीक्रेट करती है। जो ओवरी होती है ये फीमेल हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये प्रोड्यूस करती हैं। तो ये इसके 2 फंक्शन हो गए, मेन फंक्शन। ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया था कि 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम बताओ, तो यहाँ पे 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नाम हो गए, जैसे पपाया का या फिर कुकुम्बर का। ये 2 यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के नेम हैं। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, डिफाइन द टर्म पॉलिनेशन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, एंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहले हमें पॉलिनेशन को डिफाइन करना है, देन फिर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के बीच में क्या अंतर है वो लिखना है, फिर पॉलिनेशन की क्या सिग्निफिकेंस है यानी क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है। तो पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं, पॉलिनेशन क्या होता है। तो दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम स्पीसीज इज नोन एज पॉलिनेशन। यानी कि वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता हो किसी फ्लावर में एंथर से लेकर स्टिग्मा तक। फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होना एंथर से स्टिग्मा तक, ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसका डिफरेंसेस यहाँ पे दिया गया है।
सेल्फ पॉलिनेशन में दिया गया है ये कहाँ पर होता है और ये क्रॉस पॉलिनेशन किस में होता है वो चीज़ यहाँ पे पहले दिया गया है। तो ऑकर्स विद इन अ फ्लावर और बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। जैसे कोई भी एक सेम प्लांट हो गया तो इस प्लांट में अलग अलग फ्लावर्स होंगे, तो इन फ्लावर्स में ही जो होती है वो जो भी पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जो ट्रांसफ़र होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है सेम प्लांट में। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दो डिफरेंट डिफरेंट हम प्लांट्स लेते हैं, जैसे ये एक प्लांट हो गया, ये एक प्लांट हो गया। अब इसमें जो फ्लावर्स होगा, इसमें जो फ्लावर्स होगा, यहाँ पे जो भी इसका एंथर होगा, यहाँ पे जो स्टिग्मा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आना, ठीक है। इस एंथर से स्टिग्मा तक जो भी पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र होगा इसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब कि ये सेम प्लांट्स में होता है, ये टू डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स में होता है, ठीक है। आगे यहाँ पे दिया गया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, मतलब क्या क्या एजेंट है। तो यूजुअली नो एक्सटर्नल एजेंट ऑफ पॉलिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, यानी सेम प्लांट में यूजुअली देखा जाता है कोई भी एक्सटर्नल एजेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती है पॉलिनेशन करने के लिए। वहीं जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है इसमें एक्सटर्नल एजेंट्स का ज़रूरत होती है, जैसे कि विंड, वाटर या फिर इंसेक्ट, बर्ड्स की ज़रूरत होती है। इनके बिना जो क्रॉस पॉलिनेशन होगी वो डिफरेंट प्लांट्स में नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। थर्ड दिया गया है प्रोडक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर, दस नो वेस्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑकर्स। जो सेल्फ पॉलिनेशन होती है इनमें जो पॉलन ग्रेन्स की जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से इसमें बहुत कम वेस्टेज होता है पॉलन ग्रेन्स का। वहीं अगर हम क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो इनमें जो भी प्रोडक्शन होती है पॉलन ग्रेन्स की वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसमें वेस्टेज भी पॉलन ग्रेन्स का बहुत ज़्यादा होता है। अपीयरेंस का बात करें तो इसमें जो फ्लावर्स होता है वो अट्रैक्टिव जनरली नहीं होता है, क्योंकि कलरफुल ज़्यादा ये होते नहीं है। जबकि वहीं आप क्रॉस पॉलिनेशन में अगर आप देखो तो इसमें जो इनके पीटल्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं और अट्रैक्टिव होती हैं। अब एक क्वेश्चन और ये भी था कि पॉलिनेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसी को यहाँ पे दिया गया है कि पॉलिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग्स पॉलन ग्रेन्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं। पॉलिनेशन जरूरी क्यों है? जरूरी इस वजह से है क्योंकि ये क्या करता है, पॉलिनेशन के कारण ही जो पॉलन ग्रेन्स होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जा पाती है, यानी कि कार्पेल में जा पाती है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो पाता है। अगर पॉलन ग्रेन्स नहीं जाएगा फ्लावर्स में तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, तो रिप्रोडक्शन होगी नहीं, तो इस वजह से पॉलिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है। लिस्ट एनी टू स्टेप्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड राइट इट्स टू एडवांटेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कोई भी दो स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं वो आपको लिखना है। इसके बाद दो एडवांटेज भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दो स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो दिया गया है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। बी यानी सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि फ्यूजन ऑफ ए मेल गैमेट विथ अ फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है जिससे कि नया सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। वहीं अगर एडवांटेजेस का बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ऐसे तो कई सारे एडवांटेजेस हैं, लेकिन दो ही एडवांटेजेस हमें यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया था। तो पहला एडवांटेज है कि मोर वेरिएशंस आर फाउंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलते हैं। वहीं सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि ऑफ स्प्रिंग्स हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स, यानी कि जो पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं, माता पिता के जो बच्चे होते हैं, तो दोनों ही पेरेंट्स की जो विशेषताएं हैं वो उन बच्चों में पाई जाती हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। तो ए नंबर में बोला गया है कि लेबल द पार्ट्स 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पे ये जो ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये जो फिगर दिया गया है, तो इसमें यहाँ पे जो नंबरिंग किया हुआ है 1, 2, 3, 4, आपको इस सब का नाम लिखना है। देन इसमें फिर एक और क्वेश्चन है, इसको हम बाद में करेंगे, पहले इन सब के नामों को देख लो। जैसे ए नंबर ये जो है इसको यूरेटर कहते हैं, इसको हम सेमिनल वेसल्स कहते हैं, फिर ये ब्लैडर है। इसके बाद थर्ड नंबर में ये वाला दिया गया था, ये यूरेथ्रा है, एंड देन ये वाला जो है ये वास डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे बी नंबर में क्वेश्चन बोला गया कि नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल, मतलब कि कौन सा हार्मोन जो है वो टेस्टिस सिक्रेट करता है और उसका क्या रोल है, आपको वो लिखना है। तो बी नंबर का जो आंसर है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है।
हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस, कौन सा हार्मोन टेस्टिस सीक्रेट करता है? तो टेस्टोस्टेरोन। ये क्या करता है, इसका रोल क्या है? तो इट ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन अपीयरेंस सीन इन बॉयज़ एट द टाइम ऑफ पुबर्टी, यानी कि बॉयज़ में पुबर्टी के दौरान जो चेंजेस आते हैं तो वो इसी के वजह से होता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि स्टेट द फंक्शंस ऑफ 2 और 3। यहाँ पे 2 और 3 जो दिया गया आपका नंबर, उसका फंक्शन लिखना है। जैसे 2 नंबर में ये था, ठीक है, तो इसका मैंने आपको यहाँ पे फिगर दिखाया था। 2 नंबर में ये था सेमिनल वेसिल, तो इसका आपको फंक्शन लिखना है। और 3 में फिर दिया गया था ये यूरेथ्रा, इसका फंक्शन लिखना है। ठीक है, सेमिना वेसिल और यूरेथ्रा का आपको फंक्शन लिखना है। तो सेमिनल वेसिल का देखो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है कि अलोंग द पाथ ऑफ वास्ट डिफरेंस seminal vessels along with prostate gland pour their secretions which make the transport of sperm easier and this fluid provides nutrition to sperms। तो यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि इससे क्या होता है कि जो स्पर्म्स होता है वो ट्रांसपोर्ट होने में ज़्यादा आसानी होती है और जो न्यूट्रिशन होती है वो स्पर्म्स को वो मिलती है। वहीं अगर हम यूरेथ्रा का फंक्शन का बात करें तो यूरेथ्रा कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर एंड स्पर्म्स फ्रॉम वास्ट डिफरेंस थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा क्या करती है, वो कैरी करती है यूरिन को ब्लैडर से एंड स्पर्म्स फ्रॉम द वास्ट डिफरेंस, साथ ही स्पर्म को भी कैरी करती है वास्ट डिफरेंस से, ठीक है, पेनिस के थ्रू। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, लिस्ट एनी 4 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यूज्ड बाय ह्यूमंस। ह्यूमंस के द्वारा कोई भी 4 मेथड जो कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो 4 मेथड कौन कौन सा है? पहला है बैरियर मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड, तीसरा है इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और फोर्थ है सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है? तो दीज आर फिजिकल डिवाइसेस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ स्पर्म्स इन द फीमेल। फीमेल में स्पर्म्स ना जाए तो इसके लिए हम कुछ फिजिकल डिवाइसेस का यूज़ करते हैं जैसे कि कॉन्डम्स वगैरह का। केमिकल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि ओरल पिल्स या फिर वैजिनल पिल्स का यूज़ करते हैं। इंट्रायूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस में हम क्या करते हैं कि कॉपर टी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूटेरस के अंदर। वहीं सर्जिकल मेथड में हम क्या करते हैं तो कुछ स्मॉल पोर्शन भाज डिफरेंस का मेल्स में या फिर फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को हटा देते हैं ताकि कोई फर्टिलाइजेशन ना हो सके। तो ये 4 मेथड थे जिससे कि प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, लिस्ट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ डिजीजेज काउज्ड ड्यू टू। पहले तो हमें ये बताना है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज़ क्या होता है, जिसे हम STDs भी शॉर्ट में कहते हैं। इसके बाद 2 एग्जाम्पल्स भी लिखना है जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता हो, उसके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के कारण कौन सा बीमारी होता है एक तो वो लिखना है, और दूसरा वायरल इन्फेक्शन के कारण कौन सा बीमारी होता है वो भी लिखना है। इसी में क्वेश्चन ये भी है कि विच डिवाइस और डिवाइसेस में बी यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सच डिजीज़। तो इस तरह की डिजीज़ को रोकने के लिए हम किस डिवाइस का या डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे आंसर्स को देख लो। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ क्या होता है, इसको देख लो। इसका आंसर दिया गया है कि द डिजीजेज दैट आर स्प्रेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन आर कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। यानी वैसे डिजीज़ जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से किसी पर्सन को होता हो, और वो भी इस वजह से होता है क्योंकि वो पहले से वो इन्फेक्टेड पर्सन होगा, पहले से उसको उस प्रकार की डिजीज़ होगी, तो जिसके वजह से दूसरे पर्सन में वो चली जाती है सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसे हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, यानी सेक्सुअल कांटेक्ट के वजह से। तो इसमें जैसे 2 क्वेश्चन पूछा गया था कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो बीमारी होती है उस डिजीज़ का पहले नाम बताओ। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जैसे हो सकता है गोनोरिया हो सकता है या फिर साइफिलिस हो सकती है। इसके बाद वायरल इन्फेक्शन के वजह से जैसे कि एड्स हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन एक लास्ट पूछा गया था कि कौन सा डिवाइस या फिर डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं इस तरह की बीमारी को ना हो, इस के वजह चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, तो ये ना हो, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे आंसर में दिया गया है कि STDs कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग मेल एंड फीमेल कॉन्डम्स, मतलब मेल या फीमेल कोई भी कॉन्डम्स का यूज़ करके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आने हैं, इसके आउट क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इस चैप्टर का हमने करवा दिया है। दूसरे चैप्टर का देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया, जाके देख सकते हो। बाकी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं उसकी वीडियोज़ हम आगे लाएंगे, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। थैंक यू, बाय बाय।